और इसलिए मेरे मन ने स्वतः संज्ञान लिया कि राजस्थान में भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यूं तो सरकार ने 100 दिन की भी और 1 वर्ष की अपनी उपलब्धियों का अलग अलग जिक्र किया है। ERCP से लेकर यमुना जल समझौते तक देश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को साधुवाद दूंगा कि जिस रीट की परीक्षा पर जिसकी इतिहास और जिसकी पृष्ठभूमि इतनी विकृत थी, जिस पर सबकी निगाह थी, और इसलिए मुझे लगा कि मुझे, क्योंकि उस बात के लिए जिस पर हमने संघर्ष किया, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री की सरपरस्ती में निर्विघ्न तरीके से प्रदेश के युवाओं को एक किस्म की ये राहत दी थी कि जो युवा कांग्रेस पार्टी के राज में लगभग 70 लाख से भी ज्यादा नौजवान इस बात से पीड़ित होते थे। मुझे ध्यान आता है कि पेपर लीक को लेकर हनुमानगढ़ के एक नौजवान ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, अपने माता पिता से माफी मांगते थे। कितने परिवारों तक संकट आया, आर्थिक संकट भी आया, जानमाल का संकट भी आया, उन्होंने अपने बच्चे खोए और प्रदेश में एक किस्म की अराजकता थी। मेरा विशेष तौर पर आज का मंतव्य तो ये था, एक लंबी फहरिस्त है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के शासन में 2019 में पुलिस भर्ती परीक्षा का, पटवारी भर्ती परीक्षा का, लाइब्रेरियन का, 2021 का रीट का, कांस्टेबल 2022 का, वन रक्षक का, वरिष्ठ अध्यापक का, JN का, सब इंस्पेक्टर का, ये तमाम ऐसी परीक्षाओं की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें इस तरीके का पेपर लीक हुआ। और पेपर लीक का ये मुद्दा केवल देश तक सीमित नहीं था, इसकी गूंज दुनिया में भी हुई। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की मौजूदा सरकार के समय जिस तरीके से नौजवानों को सपने तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उसके कारण पूरा राजस्थान दुनिया में बदनाम हुआ और कांग्रेस उसकी सीधे सीधे दोषी थी। इसलिए मैं अपने ही इनिशिएटिव पर इसको मैंने आग्रह किया था कि एक ऐसा मसला है जिसका हम लोग उससे ताल्लुक रखते थे, चक्र का एक बड़ा उदाहरण। लेकिन मैं समझता हूं कि जो सरकार ने आने के बाद हमारा जो अपना एक संकल्प पत्र था, उसमें हम लोगों ने इस बात का संकल्प किया था कि हमारी सरकार आएगी तो पेपर लीक के सभी उस पर, तो SIT गठित हुई और भर्ती परीक्षाओं में 16 जो भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के जो प्रकरण थे, लगभग 19 प्रकरण, उसमें अनियमितताएं भी थी, फर्जी डिग्री, फर्जी खेल प्रमाण पत्र, फर्जी विकलांगता, डमी, ऐसे कुल 125 प्रकरणों में 144 प्रकरणों 125 समेत कुल 144 इसका अनुसंधान चल रहा है। 144 प्रकरणों में 98 प्रकरण में SIT के गठन के बाद SOG ने मामले दर्ज किए और 23 प्रकरण का SOG संज्ञान लेकर अनुसंधान कर रही है। SIT के 57 प्रकरणों में अब तक 329 लोग गिरफ्तार किए गए और 146 लोग अभी भी न्यायिक अभिरक्षा में हैं। कुल मिलाकर प्रदेश की सरकार का ये एक संकल्प है, RAS 2025 और रीट के ये पेपर होना अपने आप में मैं मानता हूं कि पिछली बार की अराजकता के मुकाबले सरकार की एक बड़ी सफलता भी है और नौजवानों के प्रति सरकार का जो संवेदना है प्रकट होती है। बाद में कालांतर में कांग्रेस के लोग भी इन्हीं परीक्षाओं में नेटबंदी करते थे और कई दिनों तक इतना रेवेन्यू लॉस होता था, उसका जवाब कोई नहीं था। और ये जो परीक्षा हुई RAS की और रीट की, दोनों ही परीक्षाओं में बिना किसी नेटबंदी के अच्छी कानून व्यवस्था से, अच्छी सुचारू व्यवस्था से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार ने प्रदेश के नौजवानों के उस सपनों को पूरा करने का काम किया। सरकार संकल्पित है, सरकार ने बजट में भी 1.25 लाख नौकरियों की और निजी क्षेत्र में भी नौकरियों का जो भरोसा दिया है, हमारे अपने संकल्प पत्र में जो हम लोगों ने कहा है उसको हम लोग पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार उसको निश्चित रूप से पूरा करेगी। आज का मकसद आप सब लोगों के माध्यम से मेरा इतना ही था, क्योंकि आप सब लोग उस आंदोलन के, उस दृश्य के आप लोग
जीवंत साक्षी थे। आपने वो दृश्य देखा है, पेपर लीक का भी और पेपर लीक के आंदोलन का भी। कालांतर में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में हमें विरासत में इतनी पेचीदा व्यवस्था मिली। अच्छा होता कि कांग्रेस पार्टी अपने ईमान पर होकर उसी समय कोई एक्शन लेती, बिना किसी भेदभाव के। कुछ कानूनी पेचीदगियां होती हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि संकल्प पत्र में एसआईटी का वादा पूरा करने के बाद, प्रकरणों में गिरफ्तारी के बाद सरकार पूरे तरीके से संकल्पित है। कोई हो, किसी किस्म का हो, इस पर सरकार पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। आज नहीं तो कल कोई न कोई ठोस कार्रवाई और निश्चित रूप से होगी, छोटा हो या बड़ा हो। केवल उनके पुराने मुद्दे उखड़कर सदन में नहीं आ जाए, सड़क पर नहीं आ जाए, इसकी फिक्र हो जाए। इस कांग्रेस नेताओं के आचरण को देख लगता है कि जैसे चुगल और पड़ोसन होती है, उसका काम मोहल्ले में शांति फैलाना होता है। उस किस्म का सा काम है कि सदन में भी और सदन के बाहर भी मुद्दे कोई नहीं, तर्क कोई नहीं, लेकिन केवल झगड़ालू प्रवृत्ति से मुद्दों को डाइवर्ट करना, मुझे लगता है इस तरीके की भूमिका कांग्रेस की है। एक अजमेर ब्लैकमेल कांड की तर्ज पर जो विजयनगर में हुआ घटना सामने आई है, इस पर जो है लोग सड़कों पर हैं। लोग कह रहे हैं कि पुलिस की जो कार्रवाई है उससे वो संतुष्ट नहीं है, बुलडोजर जाए योगी राज की तर्ज पर। देखिए, बुलडोजर की जगह बुलडोजर भी चले हैं, लेकिन मुझे इतना पूरा भरोसा है हमारी सरकार पर, मुख्यमंत्री के एक्शन पर, कि उसकी पूरे तरीके से मुख्यमंत्री जी भी और सरकार भी पूरे तरीके से संकल्पित है कि ऐसे किस्म के अपराधों पर सरकार ठोस कार्रवाई करे और करेगी निश्चित रूप से, इतना मुझे पूरा भरोसा है। आपने कहा कि जो दृश्य दिखाई दे देते वहाँ पर, एक दृश्य और दिखाई देते कि जो जनेऊ उतरवाना, मंगलसूत्र उतरवाना, चूड़ियां उतरवाना, उसका विरोध किया था बीजेपी के नेताओं ने कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। आज भी वही दृश्य दिखाई दिए पीट के दौरान कि जनेऊ उतरवा ली गई, मंगलसूत्र उतरवा लिया गया, लॉज पिन तक उतरवा ली गई। इसको लेकर आप बीजेपी का क्या स्टैंड है कि बीजेपी क्या सोचती है कि वो चली आ रही है, परंपरा चलती रहनी चाहिए या इसको बदला जाना चाहिए? देखिए, उनके यहाँ तो ये पराकाष्ठा थी, उन्होंने कोई भी इस तरीके का आचरण छोड़ा नहीं था जो अक्षम्य हो। एक्सेप्शनली कुछ केस हुए, मैं मानता हूं, लेकिन उस पर तुरंत एक्शन हुआ है। जिस भी व्यक्ति ने जनेऊ उतरवाया, सरकार ने आगे बढ़कर तुरंत एक्शन किया। मुझे लगता है भविष्य में हमारी सरकार में इस तरीके की कोई काम नहीं होगा। उसमें कोई एक पक्ष होता ही नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से ये सीधी सीधी रूलिंग है। इसका बात का ध्यान कोई भी तबका हो, उसको ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की धार्मिक भावनाओं से किसी तरीके से खिलवाड़ नहीं। रीट के अंदर ये मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा, जैसा आपने कहा कि हम लोगों की तरफ से पहले से ये दिशा निर्देश हैं कि धर्म से जुड़ी कोई भी इस तरह आहत नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी हर बार इस तरीके के कोई ना कोई मामले आते हैं। इस सरकार में भी ये मामला आया, तो कोई ऐसा सर्कुलर ही पास कर दिया जाए कि इस तरीके की धार्मिक भावनाओं को आहत ना किया जाए। सरकार पूरी तरीके से इस मामले में संवेदनशील है और मुझे लगता है कि भविष्य में इस तरीके की पुनरावृत्ति नहीं होगी और जो घटना हुई अपवाद स्वरूप, उस पर सरकार तुरंत हरकत में आई और एक्शन लिया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।